ये दुश्मनों के महाविनाशक ब्रह्मास्त्र की सिंह गर्जना है। इस वीरतापूर्ण गड़गड़ाहट में हिंदुस्तान की हिफाजत छुपी है। हिंदुस्तान की पवित्र धरती को छूते इस विमान में दुश्मनों से घमासान के मंत्र छुपे हैं। अब दुश्मनों के ठिकानों पर सीधे वार करेगा रफेल विमान। अब दुश्मनों के सीने में जाकर घुसेगा गोल्डन एरो। प्रधानमंत्री मोदी का 5 साल का सपना साकार हो गया। ये एक ऐसा सपना था जिसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। न विरोधियों के हमले की चिंता, न लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए पैसे के खर्च पर कोई किचकिच। बस रफेल लाना है तो लाना है। और अब रफेल आ गया तो इसके साथ ही पीएम मोदी का वो मलाल मिट गया जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त था। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और ये बात हम साफ साफ समझे कि राफेल पर पहले स्वार्थ नीति, उसके कारण और अब राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। आसमान से धरती पर उतरते रफेल विमानों को और उससे बढ़ती हिंदुस्तान की ताकत की तस्वीरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देख रहे थे। रफेल की लैंडिंग के वीडियो के साथ संस्कृत का एक श्लोक भी उन्होंने पोस्ट किया। राष्ट्र रक्षा समम पुण्य, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च। यानी मैं राष्ट्र रक्षा जैसा न तो कोई पुण्य देखता हूं, न राष्ट्र रक्षा जैसा कोई व्रत, और न ही राष्ट्र रक्षा जैसा कोई यज्ञ। भारत ने फ्रांस की सरकार के साथ करीब 60,000 करोड़ रुपए में अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस 36 रफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया है। उसी डील के तहत 5 रफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप बुधवार को अंबाला स्थित इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस पर पहुंची। दोपहर 3:08 पर पहले रफेल विमान ने अंबाला एयरबेस की जमीन को छुआ। उसके बाद 3 मिनट के अंदर 4 और रफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर हाजिर हो गए। अपनी धमक की कड़कड़ाहट दिखाते हुए, अपने दुश्मनों पर दहाड़ते हुए, हिंदुस्तान की आसमानी ताकत में 4 चांद लगाते हुए। वाटर सैल्यूट के साथ हिंदुस्तान की नई रणनीति का स्वागत किया गया। खुद एयर चीफ आरकेएस भदौरिया वहां मौजूद रहे। रफेल ने सिंह गर्जना तो की अंबाला में, लेकिन उसकी दहाड़ से बीजिंग और इस्लामाबाद का कलेजा दहल गया होगा। हिंदुस्तान की इस ताकत को बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और सूझबूझ ने। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अभी तो रफेल विमानों की कई और खेप आने वाली है। अभी तो इन 5 लड़ाकू विमानों को भी औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना है। लेकिन इसकी धमक ऐसी है कि दुश्मन का दिल अभी से दहल गया होगा। 5 रफेल विमान जब भारतीय सीमा में पहुंचे तो इनके साथ 2 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी। सभी रफेल विमान अंबाला एयरबेस की एक ही हवाई पट्टी पर उतरे। पहले रफेल की लैंडिंग वायुसेना की 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने करवाई।
जैसे ही अंबाला के आसमान में रफाल ने कलाबाजियां दिखाई, ऐसा लगा जैसे लोगों की मन की मुराद पूरी हो गई हो। और अब जब रफाल अंबाला में आ ही गया है तो लोगों का जोश भी कहीं ना कहीं सातवें आसमान पर पहुंच गया है। फ्रांस के बोर्डो शहर से हिंदुस्तान के अंबाला के सफर में जब रफेल के 5 विमान भारतीय वायुसेना में दाखिल हुए तो उनका स्वागत आईएनएस कोलकाता ने किया। अपने आसमान के स्वागत में समंदर की लहरों के जोश को इन अल्फाजों में सुनिए। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में 5 रफेल लड़ाकू विमान नहीं आए हैं। ये 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिन 5 की आंच को झेलने की ताकत किसी दुश्मन में नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी बहुत खुश होंगे।